गुड इवनिंग बच्चों, हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो क्वेश्चन नंबर 9 आज पढ़ेंगे, जिस पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। अर्धगोलाकार निकालते हुए क्या बनाई गई है? एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई बच्चों? 10 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई दी गई है। और कह रहे हैं कि आधार की त्रिज्या, ये जो आधार है, ये जो आधार है, वृत्त का जो आधार है, इसकी त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। कितना दी गई बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। तो कह रहे हैं कि इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ये जो ठोस वस्तु है लकड़ी का, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस दोनों का जो ये अर्धगोलाकार है, जो अर्धगोलाकार, इसका भी क्षेत्रफल एक ही है, एक ही है, इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। लिख लीजिए, बेलन की ऊंचाई दी गई है, मतलब h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या r का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 3.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दी गई है। जो त्रिज्या इस बेलन का होगा वही त्रिज्या अर्धगोलाकार का होगा। तो निकालना क्या है? ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लीजिए, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करना होगा? इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो अर्धगोलाकार हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इन दोनों अर्धगोलाकारों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो इस ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए लिखिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे, 2 का मतलब एक ये है, एक ये है, 2 गुणे अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार या फिर अर्धगोलाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार भागों का गोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH होता है। क्या होता है बच्चों? 2 पाई RH प्लस 2 गुणे अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। क्या होता है? 2 पाई r²। देखिए यहाँ पे एक ये है, एक ये, इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा हो गया है। अब हम देखिए, इसका जो बेलन का जो त्रिज्या है वो भी समान है और जो अर्धगोले का भी त्रिज्या समान है। तो इसका मतलब हम कॉमन कर लेंगे। क्या क्या कॉमन करेंगे? 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, कॉमन कर लेते हैं। 2 पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी कॉमन कर लिया। r यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है, कॉमन कर लिया। यहाँ बचेगा h। क्या बचेगा? h। देखिए यहाँ पे 1 2 कॉमन किए, 1 2 यहाँ पे बचा है। ठीक, और r बचेगा। क्या बचेगा? r। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये 2 गुणे 22/7 पाई का मान होता है और r का मान दिया 3.5 सेंटीमीटर। कितना दी गई? 3.5। h का मान 10 प्लस 2 गुणे 3.5। ठीक बच्चों, ठीक। देखिए इसको हम काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, मतलब 10.5 आ जाएगा। एक अंक पे दशमलव है। ठीक, और इसको जोड़ लेंगे, 2 से 3.5 गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। 10 7 17, 22 में 44। क्या आएगा? 44 गुणे 10.5 ब्रैकेट में होगा 10 प्लस 3.5 में जब 2 का गुणा करेंगे आएगा 17। क्या आएगा? 17। इसका जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 के 20 के 0, 5 के 20 2 22। ठीक, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब ये 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 गुणे 17 गुणे 17। ठीक, अब 17 दूना 34 के 4 और 17 दूना 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, कितना आंसर आया? 374 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, जहां ना समझ आएगा कमेंट कर दीजिएगा, हम समझा देंगे आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है 3 धातु के ठोस जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि 3 ठोस हैं धातु के जिनकी भुजाएं अलग अलग, 3 अलग अलग ठोस हैं जिनकी भुजाएं अलग अलग दी गई। 3 सेंटीमीटर का एक है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं उसको पिघलाकर एक नया ठोस बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक नया ठोस बनाया जा रहा है।
कह रहे हैं इस प्रकार बने ठोस जो नया ठोस बन रहा है, जो तीन ठोसों को पिघला के घनाकार ठोस को पिघला कर एक नया ठोस घनाकार ठोस बनाया जा रहा है, उनकी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भुजा ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी को पिघला के नया ठोस बनाया जा रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस ठोस को पिघलाया जा रहा है उन तीनों का जितने भी हो ठोस उनका आयतन निकाल के नए आयतन के बराबर कर देंगे, तो वहां से भुजा का मान निकल जाएगा। चलिए क्या दिया है, पहले ठोस का भुजा दिया है, मतलब A1 का मान दिया है। किसका दिया है? A1 का दिया है 3 सेंटीमीटर और A2 का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और A3 का दिया है 5 सेंटीमीटर। ये पहले घन की भुजा दी गई है, दूसरे घन की भुजा दी गई है, तीसरे घन की भुजा दी गई। जैसे घन ऐसे ही होता है आपका, ये घन होता है, छोटा सा फिगर बना रहे हैं, ये आपका घन होता है। कह रहे एक घन ये हो गया, एक घन ना, कह रहे इस घन की भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर और दूसरे घन की भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर। क्या दी गई है? 4 सेंटीमीटर। और तीसरे का दिया 5 सेंटीमीटर। जो ये घन है, घन की जो भुजा है इसको 5 सेंटीमीटर दी गई है। करें तीनों को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया जा रहा है, एक नया घन के आकार का ठोस बनाया जा रहा है। तो इस घन का भुजा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बड़ा, जो पिघलाने के बाद इससे बड़ा ही ठोस बनेगा। करंट पिघलाकर एक नया ठोस बना रहा है। अब इसी ठोस की भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? भुजा। तो चलिए देखते हैं। घन का आयतन होता है AQ। क्या होता है? AQ। इसका मतलब नए ठोस नए घन का आयतन बराबर हो जाएगा पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। लिख लीजिए, लिखिए नए घन का आयतन बराबर नए घन का, जब आयतन निकल जाएगा तो आपको भुजा का मान निकल जाएगा। ठीक, आयतन होता है आपका AQ, जब AQ निकल जाएगा तो A का मान निकाल ही लेंगे। ठीक, नए घन का आयतन बराबर होगा पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे घन का आयतन। देखिए हमने पहले गए तो भुजा को A1 माना है, दूसरे को A2 माना, तीसरे को A3 माना। जो नया बन रहा है इसको A मान लेंगे। क्या मान लेंगे? A मान लेंगे। तो नए घन का आयतन होता है AQ बराबर हो जाएगा A1 का क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन मतलब A2 का क्यूब प्लस तीसरे घन की भुजा क्या माना? A3 का क्यूब। अब हम सबका मान रख देंगे। क्या रख देंगे? सबका मान। तो AQ बराबर हो जाएगा A1 का मान है आपका 3, मतलब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक, तो AQ बराबर हो जाएगा 3 का जब क्यूब करेंगे 27 आएगा। क्या आएगा? 3 3 का 9 3 27। जब 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब का मतलब 4 का 3 बार गुणा। कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। वैसे ही 3 का 3 बार गुणा करेंगे 27 आएगा। जितना पावर रहेगा या फिर जितनी घात रहेगी जिस संख्या की उतनी बार गुणा होगा। तो 4 के 4 4 के 4 4 16 16 4 का 16 का 64। कितना हो जाएगा? 64 प्लस 5 का निकालेंगे तो 5 के 5 50 25 25 25 125। कितना हो जाएगा? 125। चलिए जोड़ लेते हैं। AQ बराबर हो जाएगा, जब हम इसको 27 64 125 को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 216। कितना आएगा? 216 आएगा। जब हम इस AQ बराबर 216 तो AQ बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 का क्यूब। किसका 6 हो जाएगा? 6 का क्यूब। तो A बराबर क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। यही पूछा था आपसे कि नए घन का भुजा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था? नए घन का, इस प्रकार बने ठोस की भुजा, जो नया ठोस बन रहा है उसका भुजा ज्ञात कीजिए। तो निकल गया। देखिए आपका पहला घन का भुजा A1 दिया था, दूसरे घन का A2, तीसरे घन का A3। इसके आयतन को, इस जो ठोस था, इस भुजा के जो ठोस था घनाकार का, उसको पिघलाकर नया ठोस बनाया जा रहा था, तो उसी का भुजा पूछा था। निकल गया आपका नए ठोस का आयतन बराबर मैंने कर दिया पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। मान रख दिया तो A का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब A जो है आपका, जो नया ठोस बन रहा है, इसकी भुजा है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे।
करें कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। कहने कोई बेलनाकार बीकर है, क्या है? बेलनाकार बीकर है। ये बेलनाकार बीकर है आपका, बेलन के आकार का कोई बर्तन है। कह रहे इसमें कंचों को डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ये गोली जो होता है कंचों को डाला जाता है। कह रहे बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि पानी, बीकर के पानी का तल, जो ये पानी का तल है ये 5.6 सेंटीमीटर तक हो जाए। मतलब पानी की जो ऊंचाई है नीचे से लेके 5.6 सेंटीमीटर ऊपर तक आ जाए। तो हम इसकी हाइट ले लेंगे 5.6 सेंटीमीटर। इसी बीकर में डालना है मुझे गोली, और गोली को बीकर में गोल कंचे को डालना है, और कंचे की हाइट, बीकर की हाइट हमने 5.6 सेंटीमीटर ले लिया है। तो चलिए देखते हैं, जो जो दिया उसको लिख लेंगे। तो मुझे करना क्या है, मैं ये पहले तो हम कंचे का आयतन निकाल लेंगे और बड़े जो बीकर का आयतन निकाल लेंगे। तो कंचों की संख्या के लिए इस बड़े बीकर के, बड़े वाले बर्तन के आयतन में से छोटे जो कंचा जो डाला जा रहा है इसमें, उसका आयतन निकाल लेंगे। बड़े वाले बीकर में कंचे का आयतन को डिवाइड कर देंगे, आपका कंचों की संख्या आ जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए दिया है कंचे का व्यास, चलिए सॉल्व करते हैं। कंचे का व्यास व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या और क्या दिया है? इस बीकर का, बेलनाकार बीकर का त्रिज्या दिया है, बीकर का व्यास दिया है, सॉरी बीकर का व्यास दिया है। व्यास मतलब डी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 7/2, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। और इस बेलनाकार बीकर की हाइट है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है हमें? पहले इस गोली का, कंचे का आयतन निकाल लेंगे। कंचे का आयतन बराबर हो जाएगा, कंचे को मतलब कंचा गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, देखिए पाई का मान हम नहीं रखेंगे। पाई का मान इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अभी जब बेलन का आयतन में से और कंचे का आयतन को डिवाइड करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पाई का मान नहीं रखते। ठीक, पाई और आर का मान क्या है कंचे का? 0.7 कितना है का होल क्यूब। ये आपका हो जाएगा 4/3 गुणे पाई गुणे हो जाएगा 7×7 = 49, 49 आपका 343 हो जाएगा। 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये आपका मान आ जाएगा टोटल 4/3। जब 4 में 3.43 का गुणा करेंगे तो आएगा 1.372 पाई/3। ये आयतन है तो ये क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे बेलनाकार बीकर का आयतन। क्या निकालेंगे? बेलनाकार बीकर का आयतन। चलिए ठीक है, देखते हैं बेलनाकार बीकर का आयतन। देखिए कंचे का आयतन आया मेरा 1.3.2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या निकालेंगे? बीकर में उठे पानी का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीकर में उठे पानी का आयतन। तो बीकर में उठे पानी का आयतन, बीकर आपका बेलनाकार होता है तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, लेकिन पाई के मान हम यहाँ पे भी नहीं रखेंगे क्योंकि अभी डिवाइड करेंगे तो पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो पाई, इसका आपका त्रिज्या का मान था 3.5 गुणे एच। एच का मान है 5.6 सेंटीमीटर। कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। जब हम 3.5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा, इस संख्या का 2 बार गुणा। तो पाई गुणे जब 3.5 का 2 बार गुणा करेंगे ये आएगा आपका 12.25। क्या आएगा? गुणे 5.6। 5.6 आपकी हाइट है। ये आपका जब इसमें हम इसमें गुणा करेंगे तो ये मेरा आएगा 68.6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब मुझे निकालना है कंचों की संख्या।
तो कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा, कंचों की संख्या बराबर बीकर में उठे पानी का आयतन, बीकर में उठे पानी का आयतन अपान एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन। तो बीकर में उठे पानी का आयतन कितना आया है 68.6 पाई अपान एक कंचे का आयतन आपका है 1.372 पाई बटे 3। ठीक, 68.6 अपान पाई, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 68.6 गुणे 3 अपान 1.372। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दशमलव हटाएंगे दोनों को तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। कितना जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये मेरा आएगा, जब हम इसको दशमलव हटा देंगे यहाँ हो जाएगा 68.6 2 जीरो गुणे 5 बटे 1372। कितना आएगा 1372। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1372 का 68,600 में, ये मेरा आ जाएगा 500। कितना आएगा 50 आएगा। कितना आएगा 50। ठीक, और 50 में जब 5 का गुणा करेंगे तो ये मेरा सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 नहीं होगा 3 होगा। जब 50 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 150 कंचे। कितने आएंगे 150 कंचे आपके आ जाएंगे। ये आपका आ गया आंसर। ठीक, जब हम बीकर में गोली कंचे डालेंगे तो पानी की हाइट आपकी 5.6 सेंटीमीटर तक जब ऊपर उठेगी तो कंचों की संख्या हो जाएगी 150। कितनी हो जाएगी 150। ठीक, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।